Good morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 14. The name of the chapter 14 is plants around us. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास हमारे चारों ओर कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. Now we will start reading. Plants are found everywhere. जो पौधे हैं वो हमारे चारों तरफ हर जगह पाए जाते हैं. Like humans and animals, plants are also living things. ठीक है, इंसानों की तरह और जानवरों की तरह जो प्लांट्स है वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है. वो भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं. दे डू नॉट मूव बट दे ग्रो. वो चल नहीं सकते हैं लेकिन वो ग्रो करते हैं. ठीक है, हम एक बीज बोते हैं तो उससे पौधा बनता है, पौधे से धीरे धीरे पेड़ बनता है. तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. पौधों को हवा, पानी और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए. आपका फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, पौधों के प्रकार. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हमारे पास हमारे चारों ओर बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे प्रकार के पौधे हैं. सम प्लांट्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल्स. ठीक है, कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और जबकि कुछ पौधे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं. नाउ कम ऑन पेज नंबर 94. पेज नंबर 94 पर सबसे पहले ट्रीज मतलब होता है पेड़. हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज. ठीक है, ऐसे पौधे जो लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं उनको पेड़ कहा जाता है. दे हैव अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक वुडी स्टेम होता है, एक तना होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, मोटा होता है, उसको ट्रंक कहते हैं. Many animals, birds and insects live in and on trees. ठीक है, जो बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं और इंसेक्ट छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं. पेड़ों पर उनका घर होता है. और ट्री लीव्स फॉर मेनी ईयर्स. जो ट्री है, जो पेड़ है वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, पाम ट्री. ठीक है, आम का पेड़, पाम का पेड़. तो ये जो है, ये जो ट्रीज होते हैं ये बहुत सालों तक क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं. नेक्स्ट है श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. जो श्रब्स होती है जिनको हम झाड़ियाँ कहते हैं, ये क्या होती है, पेड़ों से छोटी होती है. दे हैव मैनी ब्रांचेस. इनकी जो ब्रांचेस है वो बहुत सारी होती है ना. फूलों के आपने पौधे देखे हैं, उनको श्रब्स कहा जाता है. दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. ये जमीन के थोड़ी सी ऊपर ही क्या होती हैं, फैलती है ना. ये बहुत लंबी नहीं होती, ये जमीन के थोड़ी सी ऊपर ही चारों तरफ क्या होती है, ग्रो करती है, फैलती जाती है. फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मीन एंड कॉटन. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं रोज़ मतलब गुलाब का पौधा देखा होगा आपने, जैस्मीन, कॉटन, रुई का पौधा देखा होगा. तो उनको देखना आप, वो वहीं आसपास थोड़ी सी हाइट होती है उनकी और फिर वो आसपास क्या होते जाते हैं, फैलते जाते हैं. वो ऐसे लंबाई में बड़े नहीं होते हैं. नेक्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जैसे जिनको गमलों में लगाया जाता है, उनको पॉट में लगा सकते हैं तो उनको हर्ब्स कहा जाता है. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. इनके जो तने होते हैं वो छोटे छोटे ग्रीन कलर के और बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होते हैं. सम हर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स. कुछ हर्ब्स ऐसी होती है जिनका उपयोग दवाइयों को बनाने में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिया है मिंट मतलब पुदीना और तुलसी. पुदीना और जो तुलसी का पौधा है इसका उपयोग दवाइयों को बनाने में किया जाता है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 95. पेज नंबर 95 पर है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मतलब होता है ऊपर चढ़ना. सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम. है ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जो तना होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड. वे बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो तना होता है उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना. एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड. उनको खड़े होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है. वो खुद खड़े नहीं हो सकते, खुद ऊपर नहीं चढ़ सकते.
सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? क्लाइंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पीस, ठीक है, जो मटर की फली जो होता है, मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल होती है, तो इनको क्या है कि ऊपर चढ़ने के लिए या तो वॉल का सहारा चाहिए या फिर किसी रस्सी का सहारा चाहिए या फिर ये बिल्डिंग के सहारे ऊपर चढ़ती है, ये खुद ऊपर नहीं चढ़ सकती है। नाउ नेक्स्ट है क्रीपर्स। सम प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम, ठीक है, इनका जो स्टेम है, इनका जो तना है क्रीपर्स का, वो भी वीक होता है, तो ये क्या करते हैं? ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, ज़मीन पर ही ये आगे आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको क्रीपर्स कहा जाता है, रेंगने वाले पौधे। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पम्पकिन, इनके जो फ्रूट्स होते हैं, इनमें जो लगने वाली फल और सब्जियां हैं वो भी क्या होती है? हेवी होती है, तो इनको ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता है क्लाइंबर्स की तरह, इसलिए ये ज़मीन पर ही फैलती है और इसमें फल और सब्जियां लगते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, पम्पकिन है, ये ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, ज़मीन में ही आगे बढ़ते हैं और इनमें फल और सब्जियां लगती हैं और इसको क्रीपर्स कहा जाता है, रेंगने वाले पौधे, ठीक है। अब इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, मैच द फॉलोइंग। नीड सपोर्ट टू ग्रो, ठीक है, किसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आप इसमें मैच करेंगे। हैव थिक वुड स्टेम, किसका स्टेम, किसका तना बहुत मोटा होता है और मजबूत होता है। हैव अ सॉफ्ट स्टेम, किसका तना बहुत ही मुलायम होता है। एंड हैव मैनी ब्रांचेस। अब भी हमने ये चारों चीज़ें चैप्टर में पढ़ी है, आप चैप्टर का वीडियो ध्यान से सुनेंगे, फिर उसको दोबारा रीड करेंगे और रीड करने के बाद ये मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक इस चैप्टर को आपको रीड करना है और इस एक्सरसाइज को आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। हैव मैनी ब्रांचेस मतलब किसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, तो ये आपको मैचअप कंप्लीट करना है। थैंक यू।